ओके। तो बच्चों आज डिस्कस करेंगे हम लोग SN2, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सेकेंड आपका पार्ट है यहाँ पे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN2, ठीक है। टू का जो बच्चों मीन है, SN2 को हम लोग जैसे हम लोगों ने SN1 को बोला था यूनिमोलिकुलर, उसी तरीके से हम SN2 जो टू यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे इसे बोलेंगे हम बाई मॉलिकुलर। क्या बोलेंगे बच्चों? बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखो, वहां पे हम लोगों ने जब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बारे में जब डिस्कशन किया था SN1 से रिलेटेड, ठीक है, तो मैंने बताया था कि वहां पे जो ऑर्डर आया था वो 1 आया था, है ना। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये होता है कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, कितने रिएक्टेंट आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसके अंदर? RDS के अंदर, रीडिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर। जब हम एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों आपका केमिकल काइनेटिक्स हम डिस्कस करते हैं इसको हम लोग, तो एक वर्ड आता है बेटा मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलरिटी जो टर्म है वो क्या, इसका मीन क्या होता है? इसका मीन ये होता है कि आपका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है, RDS स्लो स्टेप जो होती है, ठीक है, जो स्लो स्टेप है, तो उसमें वहां पे कितने रिएक्टेंट आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, कितने रिएक्टेंट। तो जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपके वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, तो वही नंबर्स होगा बच्चों मॉलिक्यूलरिटी। तो यूनिमॉलिक्यूलर में क्या था? 1 मॉलिक्यूल आपको पार्टिसिपेट करता हुआ दिख रहा था फर्स्ट स्टेप में, अगर आपको याद होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स। बाई का मतलब यहाँ से हम क्या बोलेंगे? 2। तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स आपको बिल्कुल पार्टिसिपेट करते दिखाई देंगे। यस, अब यहाँ पे इसके मैकेनिज्म को थोड़ा समझ लेते हैं किस तरीके से होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक पॉइंट लिखता हूँ, इजी ट्रिक है आपकी। ऑल मिथाइल हैलाइड, ठीक है, या फिर मैं और करके लिख रहा हूं 1 डिग्री और 2 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री और 2 डिग्री हैलाइड। थर्ड डिग्री बच्चों से होने का, थर्ड डिग्री तो आपको SN1 से ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं था, क्योंकि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस चेक नहीं होने वाली है। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिएक्टेंट कौन कौन से टाइप के होने चाहिए। तो बेटा यहाँ लिखा मैंने ऑल मिथाइल हैलाइड और 1 डिग्री और 2 डिग्री हैलाइड्स। इनके सामने अगर बच्चों में यूज करता हूं स्ट्रॉन्ग बेस यूज करूं कि वीक बेस यूज करूं, क्वेश्चन हमारा ये है। हम SN2 की बात कर रहे हैं, तो SN1 के अंदर बच्चों हम लोगों ने क्या यूज किया था? वीक न्यूक्लियोफाइल। SN1 में, SN2 हम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे हीट बिल्कुल नहीं आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखा भी है तो लो टेम्परेचर, है ना। एक मैं पॉइंट आपको यहाँ बताता हूँ कि जब भी आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहचानना है, तो जब मैं आपको एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा, तो एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका E1 E2 का बिल्कुल कॉन्सेप्ट SN1 और SN2 की तरह ही है। लेकिन हमें जब क्वेश्चंस आएगा एग्जाम्स के अंदर, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखो, टेम्परेचर के बेस पे हाई टेम्परेचर बेटा अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो एलिमिनेशन की तरफ जाएगा रिएक्शन, ठीक है। सॉल्वेंट कैसे भी दे रखे हो, टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है और अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना है, तो उस केस में टेम्परेचर या तो बिल्कुल लो होगा या टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है, टेम्परेचर को लो ही रखा जाता है। और यहाँ पे हम SN2 की बात कर रहे हैं, तो हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स यूज करेंगे, राइट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में हम बात करते हैं जो चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, जो आपकी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होंगी, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज आपकी जो स्पीसीज होगी, वो सारी के सारी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को डिफाइन करेंगे। अच्छा, सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं, ये तो बच्चों अटैकिंग स्पीसीज हो गई है। अब सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं, तो सॉल्वेंट आपका यहाँ पे होना चाहिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, PAS। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे आपका डिफाइन होना चाहिए। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन परफॉर्म होगी,
और यहाँ से आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो सेकेंड कैटेगरी का है ये आपको आंसर बना के दे। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका रिएक्टेंट होगा मैं बोल सकता हूँ SN2, SN2 को डिफाइन करेगा। ठीक है, नाउ दिस इज SN2। ओके, तो ये मैंने जर्नलाइज किया है। पोलर एप्रोटेक्ट सॉल्वेंट होना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होने जरूरी है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है उनका होना जरूरी है। चलो लेते हैं यहाँ पे इसके मैकेनिज्म सेक्शन को थोड़ा सा। जैसे तो यहां से मैंने बोला है ऑल मिथाइल हैलाइड, हम उनका यूज कर सकते हैं बिल्कुल। यस, तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिज्म सेक्शन की तरफ। तो मैकेनिज्म सेक्शन के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, जैसे मैंने बताया था SN2 के अंदर ऑल मिथाइल हैलाइड और बचो 1 डिग्री और 2 डिग्री हैलाइड। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा मिथाइल हैलाइड से। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है सिंपल मिथाइल हैलाइड और इट इज एक्स, एक्स आपका यहाँ पे हेलोजन है, और इसके सामने बच्चों मैंने यहाँ पे यूज किया है न्यूक्लियोफाइल, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स है और सामने आपको दे रखा है मिथाइल हैलाइड। तो मिथाइल हैलाइड के सामने अटैक किस तरीके से होगा वो समझना जरूरी है। पहली स्टेप हम स्टेप की बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा, आपको पता है कार्बन और हेलोजन दोनों में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बेटा एक्चुअली मूव करेंगे टू बार्स हेलोजन। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, डेल माइनस होगा, यहाँ पे चार्ज डेल पॉजिटिव होगा। और मैं बिल्कुल आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि बच्चों हमेशा जो रूल्स वर्क करता है उसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो भी गिवन स्पीसीज है उसमें आपका जो लिविंग नेचर, जो लिविंग ग्रुप है वो आपका बेटर लिविंग ग्रुप है कि नहीं है। तो ये तो बिल्कुल फिक्स है कि यहाँ पे जो लिविंग नेचर होना चाहिए, जो अटैच्ड ग्रुप आपको दिख रहा है, ठीक है, कार्बन के साथ, वो गुड लिविंग नेचर को शो करना चाहिए पूरी तरीके से। ये डेल माइनस, ये डेल पॉजिटिव। ओके, अब इसके साथ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा बेटा? क्या फ्रंट अटैक कर सकता है इधर से, या यहां से अटैक कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये अटैक पॉसिबल नहीं है। बिकॉज सामने से जो आपको हेलो, जो आपको एक्स पार्ट जो लीविंग ग्रुप है, ये आपका जो एक्स है वो आपका यहाँ से लीविंग ग्रुप है। तो लीविंग ग्रुप तो एकदम से बच्चों बाहर जाएगा नहीं, बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको दिख रही है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, इंडक्टिव को शो करेगा, तो तुरंत तो बाहर निकल नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है पूरा पूरा पॉइंट? अच्छा, तो इजिली बाहर नहीं जाएगा तो होगा क्या यहाँ से, क्योंकि ये हेलोजन यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, लिविंग ग्रुप आपका यहाँ से बाहर जा रहा होगा, उसी टाइम ये फ्रंट अटैक पॉसिबल होगा नहीं, बिकॉज सामने से न्यूक्लियोफाइल अभी भी दिखेगा। तो उसके पास एक ही चांस है कि बैक साइड से अटैक करे। ठीक है, जिसको मैंने कल भी डिस्कस किया था, रियर अटैक। तो एक ही चांस है बेटा यहाँ से रियर अटैक करे, बैक अटैक कर जाए, ठीक है, या ऊपर की तरफ से अटैक कर जाए, इधर से अटैक कर जाए। क्लियर? तो ये सामने से फ्रंट वाले अटैक यहाँ से पॉसिबल नहीं होंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये कार्बन होगा, इधर से आपका ये हेलोजन जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर जा रहा होगा बेटा। ठीक है, वो आपका डेल एक्स माइनस माइनस यहाँ से आपको मिलेगा इस तरीके से। बाकी जो हाइड्रोजन है उनको भी कनेक्ट कर लो, 1 and 2, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इस पे चार्ज क्या होगा बेटा? इस पे चार्ज डेल पॉजिटिव होगा। अच्छा, बैक साइड से रियर अटैक कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल, जो अटैकिंग स्पीसीज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, वो स्ट्रॉन्ग है, तभी तो बच्चों जैसे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया और बल्किनेस तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर देखो मैं रिपीट करता हूँ, अगर 3rd डिग्री वाला होगा ना कहले, तो बेटा वो आपका डेफिनेटली SN1 की तरफ जाएगा। SN2 में क्या हम बल्किनेस का कोई इफेक्ट होने वाला है नहीं भाई। केसेस हमारे पास क्या है, 1 डिग्री अल्काइल है, या 2 डिग्री है, 3rd डिग्री है। 3rd डिग्री वाले ने एसिड बंद कर लिया था। ठीक है, बिकॉज वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस का रोल आपका प्ले होता है। दूसरा, 1 डिग्री में तो कोई स्टेबिलिटी कार्बोकैटायंस आने वाला है नहीं, बिकॉज इसके पास क्या है, 1 डिग्री जनरली आपका रेट क्यों फास्ट करता है SN2 के साथ, बिकॉज यहाँ पे बल्कीनेस नहीं है। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो फटाक से बैक साइड से अटैक कर देगा। जैसे अटैक करेगा तो मतलब अटैक करने के पीछे रीजन ये भी है कि यहाँ से जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर जा रहा होगा, तो बाहर जाने पर उस पर डेल माइनस चार्ज होगा, मतलब बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा होगा। ये जो बॉन्ड दिख रहा है यहाँ से, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक हो रहा होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे कार्बन और हेलोजन का। और जैसे इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फटाक से यहाँ पे बैक अटैक करेगा,
तो ये आप देख सकते हो यहाँ से कि जो न्यूक्लियोफाइल गया उसने यहाँ पे अटैक कर दिया। तो ये आपको यहाँ से बता बेटा, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता है, ये होता है ट्रांजिशन स्टेट। मैं वर्ड यूज करता हूँ ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है SN2 के अंदर, लेकिन SN1 के अंदर ट्रांजिशन स्टेट भी मिलती है और एज वेल एज वहां पे आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ से हो चुकी है, रिएक्शन इंटरमीडिएट ये नहीं बोला जाएगा। अब ये बेटा कैसा है, पेंटावेलेंट कार्बन। भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड दिख रहे हैं। तो भाई ये पेंटावैलेंसी तो शो हो नहीं सकती ना कार्बन की, भाई 4 से अधिक वैलेंसी हो नहीं सकती, बिकॉज कार्बन के पास बेक इन डी ऑर्बिटल्स होते नहीं है। जब बेक इन डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं तो एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, एक्सपेंशन नहीं तो ये पेंटावैलेंसी शो नहीं कर सकता है। ये बात सभी को समझ में आ गई? बताओ दूसरा पॉइंट में पूछना चाहूँ, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा? तो यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल इसलिए नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मिलती है पेंटावेलेंट स्पीसीज मिलती है। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बिल्कुल भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होने वाला है। यस, दिस इज पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहाँ से क्या होगा कि जो लीविंग ग्रुप है वो बेटा फटाक से बाहर जाएगा, तो ये बॉन्ड फिनिश हो जाएगा। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल पूरी तरीके से अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर लेगा। तो यहाँ से आपको जो बनेगा स्पीसीज वो क्या दिख रहा है कि भाई साहब लीविंग ग्रुप तो इधर से बाहर गया। ठीक है, लीविंग ग्रुप तो आपके क्या हो, राइट हैंड साइड से बाहर गया। लेफ्ट हैंड साइड बैक साइड से रीअर अटैक किसका हुआ, न्यूक्लियोफाइल का। तो लेफ्ट हैंड साइड से कौन जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये मॉलिक्यूल्स में क्या होता है ना कि तीनों के तीनों जो हाइड्रोजन अभी इनिशियली इस डायरेक्शन में यहाँ पे दिख रहे थे, ये रिवर्स हो जाएंगे, इनका डायरेक्शन बदल जाएगा। और डायरेक्शन बदलने के साथ ना मैं आपको यहाँ बता दूं ये डायरेक्शन बदल के किस तरीके से आपको दिखाई देगा। देखो ये जो कार्बन है इस पे जो अटैच हाइड्रोजन है वो तीनों इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको न्यूक्लियोफाइल। तो देखो मैंने स्पीसीज दी थी, जरा ऑब्जर्व करो, कार्बन पे इस तरफ हाइड्रोजन थे, अब इस तरफ दिख रहे हैं आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इन्वर्जन हो चुका है। इसी इन्वर्जन को बेटा हम लोग बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है, WALDEN, वॉल्डन इन्वर्जन हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो वॉल्डन इन्वर्जन छाता उल्टा हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसी को बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। तो यहाँ पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, रिटेंशन वगैरह तो ऊपर मिलता था SN1 में, SN1 रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, यहाँ पे सिर्फ आपको इन्वर्जन प्रोडक्ट ही देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि SN2 के अंदर कितनी स्टेप्स होती हैं। तो SN2 में आपका ओनली ऑन 1 स्टेप। ठीक है, ओनली 1 स्टेप प्रोसेस, ओनली 1 स्टेप प्रोसेस, सिर्फ एक ही स्टेप होती है यहाँ पे, और एक ही स्टेप में रिएक्शन हमारी क्या होती है, फिनिश हो जाती है। ओके, सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ओके, तो SN2 के अंदर आपकी सिर्फ 1 स्टेप प्रोसेस है। इसके रेट लॉ पे आते हैं। ठीक है, रेट लॉ, तो रेट लॉ बेटा हम डिफाइन करते हैं dx डिवाइड बाई dt। ठीक है, dx डिवाइड बाई dt दैट इज इक्वल टू, यहाँ से रेट कांस्टेंट आपका यहाँ से किया जाएगा। लेकिन बच्चों फर्स्ट यहाँ पे तो एक ही स्टेप थी, और उसी स्टेप के अंदर आपको क्या दिख रहा था कि जहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट मिल रही थी वहां पे न्यूक्लियो एलजी ग्रुप बाहर जा रहा था, न्यूक्लियोफाइल बच्चों बैक अटैक कर रहा था। ठीक है, तो बस उसी स्टेप को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो के देन आपको यहाँ से मिल गया है हमारा एल्काइल हैलाइड, जो मिथाइल हैलाइड था RX मिल गया है, इसकी पावर 1 हो जाएगी। और यहाँ से आपका जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है वो इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, उसकी पावर भी आपकी 1 हो जाएगी। राइट, उसकी पावर भी 1 होगी। ओके, तो ये आपका मेन रिएक्टेंट है RX, एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, एक ही स्टेप में देखने को मिल रहा था। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे इसका जो आपका ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर हो जाएगा आपका यहाँ से 1 + 1, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका 2। ऑर्डर इसका 2 हो गया। मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं, तो बेटा 2 मॉलिक्यूल्स जो ट्रांजिशन स्टेट मिल रही थी ना, उस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर एलजी ग्रुप बाहर जा रहा था, वो भी न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर था, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था स्ट्रॉन्ग। तो वहां पे दोनों चीजें एक साथ दिख रही थी। तो दैट्स व्हाई ऑर्डर तो 2 हो गया है, लेकिन मोलिकुलरिटी बेटा, मोलिकुलरिटी का मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, एक साथ। तो वहां पे आंसर आपका फर्स्ट स्टेप जो एक ही स्टेप मिलती, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। तो इसकी मॉलिकुलरिटी भी 2 होती है और इसका ऑर्डर भी कितना होता है, 2 होता है। अब बात करेंगे इसकी रेट ऑफ SN2 के ऊपर। तो रेट ऑफ SN2 अगर आता है तो उसको हम कैसे निकालेंगे,
जैसे SN1 के अंदर हम लोगों ने बात करी थी, तो यहाँ पे हम SN2 को लेके बात करने वाले। तो SN2 जो रिएक्शन है उसका जो रेट बेटा डिपेंड करता है आपके लीविंग ग्रुप, पहला पॉइंट तो वही कि लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, ठीक है। पहला पॉइंट है आपका लीविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो लीविंग ग्रुप टेंडेंसी में तो दोनों ही डिपेंड करते हैं कि भाई SN1 की बात करो चाहे SN2 की बात करो, जितनी तेजी से आपका जो लीविंग ग्रुप है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो जितना तेजी से रिलीज होगा वो तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं तो यहाँ पे आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है। स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बल्कीनेस जितनी कम होगी यहाँ पे SN2 का रेट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां पे आपका जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का बच्चों को उतना ही स्लो होगा, तो रेट ऑफ SN2 आपका स्लो हो जाएगा। वहां पे हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस की, यहाँ पे हम बात करते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस और लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, तो दोनों में ही काम करती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ SN2 जो रिएक्शन है बेटा वो फेवर्ड की जाती है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल है बेटा आपकी, जैसे हम बात करते हैं एसीटोन, मैंने कुछ एग्जांपल भी पहले आपको दिए थे, सॉल्वेंट में पहले पढ़ा चुका हूँ। एसीटोन हो गया आपका, DMSO हो गया, ठीक है। और बात करें तो आपके DMF हो गया, इस तरीके से। तो जितने भी हमारे पोलर एपोटिक सॉल्वेंट हैं, देखो मैं पोलर सॉल्वेंट तो लूंगा ही दोनों केस में, SN1 और SN2 पोलर सॉल्वेंट दोनों में ही लूंगा। पोलर सॉल्वेंट लेने के पीछे रीजन ये है बच्चों कि जो कार्बन और जो हेलोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करना, उसको ब्रेक करने के लिए मुझे डाइलेक्ट्रिक, आपको पता है आपने अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट, जो हम पोलर सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, पोलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू आपकी डिफाइन की जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बच्चों सॉल्वेंट की क्या करती है, वो जो सॉल्यूट होगा उस सॉल्यूट के अंदर जो एक बॉन्ड दिख रहा है पोलर बॉन्ड, मतलब पोलर बॉन्ड आपका ये था कार्बन और हेलोजन बॉन्ड, जो लिविंग ग्रुप था, लिविंग ग्रुप था, ठीक है। इन दोनों के बॉन्ड को ब्रेक करने का इंपॉर्टेंट काम किसका है, वो आपके सॉल्वेंट्स का है। तो दोनों केस में पोलर, बिकॉज ये पोलर बॉन्ड है, ठीक है, दोनों केस में SN1 और SN2 हो, दोनों केस में कार्बन हेलोजन बॉन्ड पोलर बॉन्ड होगा। तो पोलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे पोलर सॉल्वेंट ही चाहिए, ये बात समझ लो। और इन जो पोलर सॉल्वेंट्स की आपकी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जितनी होगी उतना टाइम्स आपका ये बॉन्ड क्या वीक हो जाएगा उस पर्टिकुलर पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। समझ में आ गया? इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज नहीं करते हैं, पोलर सॉल्वेंट का ही यूज करेंगे, चाहे SN1 हो, SN के अंदर पोलर एपोटिक सॉल्वेंट, और यहाँ पे हम करते हैं बिकॉज यहाँ सॉल्वोलिसिस होता है, यहाँ सॉल्वोलिसिस नहीं होता, ये बात समझ लो। इसलिए यूज करते हैं, पोलर तो यूज करेंगे बट एपोटिक सॉल्वेंट को हम लोग यूज करेंगे। सभी को आवाज समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया है? ओके, चलो अब बात करते हैं इसके ग्राफ को लेके। तो ग्राफ लेते हैं, इधर बेटा वाई एक्सिस पे लिया मैंने एनर्जी और इधर लिया मैंने प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। ग्राफ के बारे में बच्चों बात करते हैं तो आपको पता है कि कोई आपको यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट तो बच्चों मिला ही नहीं था, मिला था क्या? बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट मिली थी, तो बस ट्रांजिशन स्टेट को लेके आपको ड्रॉ करना है। तो हमारे पास मेन रिएक्टेंट बच्चों क्या क्या था SN2 के अंदर, बताओ क्या होना चाहिए? सारे के सारे आपके मिथाइल हैलाइड या बच्चों आपके सेकंड डिग्री या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया है, यस दिस इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मैंने ले लिया है RLG, ठीक है। ये RLG या तो आपका मिथाइल हैलाइड होगा या फिर आपका सेकंड डिग्री या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। रिएक्शन प्रोसीड होगी, ये मैक्सिमम तक जाएगा इस तरीके से और जाने के बाद मिनिमम पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे ये जो स्टेप आपको रिप्रेजेंट करेगी एनर्जी की, ये होगी बच्चों आपकी ट्रांजिशन स्टेट। जो पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट हम लोगों ने देखी थी वो यहाँ पे आपको डिफाइन की जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये यहाँ से आपका RLG आपका रिएक्टेंट है और यहाँ से बच्चों बनेगा RNU, दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये आपका यहाँ से मिल जाएगा प्रोडक्ट। तो सिंपल सा कर्व इसका ग्राफ आता है, इसकी एनर्जी यहाँ पे, इस एनर्जी यहाँ पे। तो एनर्जी के ट्रेंड के बारे में बात की जाए तो सबसे अधिक एनर्जी बच्चों ट्रांजिशन स्टेट की होगी पेंटावैलेंट के SN2 के अंदर, उससे कम एनर्जी आपकी रिएक्टेंट की होगी जो आपको RLG दिया गया है, और लास्ट सबसे कम एनर्जी होगी आपकी प्रोडक्ट की RNU जो आपका फॉर्म हो चुका है, ठीक है। एनर्जी के ट्रेंड, स्टेबिलिटी वगैरह के ट्रेंड को भी आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। क्लियर हो गया सभी को? यस, चलो किसी को डाउट्स हो तो बेटा वहां पे आप
टाइप करो मैसेज बॉक्स में, मैं आपको देख लूंगा जिसका भी डाउट कुछ भी रहेगा, ठीक है। किसी को पूछना है कुछ SN2 को लेके? सॉल्वेंट के बारे में क्लियर हो गया है बच्चों, बताओ जरा। सॉल्वेंट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, रीड डेफिनेटली आपका मैक्सिमम हो। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर नहीं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर यहाँ पे आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, लो टेम्परेचर मतलब प्रोसेस आपका कहाँ जाना चाहिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड में जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से आपका जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। क्या मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक अंदर रिएक्टेंट से आपका बना प्रोडक्ट प्लस हीट। आप टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकते बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन को फिजिबिलिटी कराऊं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करूं, तो मैं इसको डिफाइन कैसे कर सकता हूँ कि रिएक्टेंट से क्या बना है, प्रोडक्ट, और प्लस बच्चों यहाँ पे डिफाइन की गई आपकी हीट, ठीक है। और जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। एक्सोथर्मिक डिफाइन करता है कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है रिएक्टेंट से, ठीक है। तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन बनाने के लिए अगर आप यहाँ पे हीट बढ़ाते हो तो हीट एब्जॉर्ब किधर होगी? अगर इस पूरे रिएक्शंस के अंदर अगर आपने हीट बढ़ाई पूरे एक ही बीकर में, और आपने हीट यहाँ से अप्लाई करी, तो हीट एब्जॉर्ब किधर होगी बच्चों? प्रोडक्ट की साइड में ना, यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। मुझे चाहिए फॉरवर्ड, तो मैं टेम्परेचर को कम से कम रखूंगा, इसलिए यहाँ पे आपका जो रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर पे ही आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक क्या बच्चों, एक्सोथर्मिक। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि चाहे हमारा SN1 रिएक्शन हो चाहे हमारा SN2 रिएक्शन हो, दोनों को दोनों एक्सोथर्मिक प्रोसेस को ही सपोर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? बताओ। चलो, ओके। यस, चलो। इसका बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान देना। ये जो पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम बात करेंगे सबस्ट्रेट को लेके, ठीक है, कि अगर आपको सबस्ट्रेट जो गिवन है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें SN1 और SN2 को, ठीक है बच्चों। चलो, अगर क्वेश्चन के अंदर सबस्ट्रेट गिवन है या क्वेश्चन के अंदर आपको रिएक्टेंट गिवन है, चलो, तो यहाँ पे मैं एक तरफ लिखता हूँ बेटा सबस्ट्रेट, ठीक है, और एक तरफ लिखूंगा मैं SN1 और यह लिखूंगा मैं SN2, ठीक है। आपको बताना है कि जो गिवन सबस्ट्रेट है उसमें SN1 कहाँ पे, SN2 कहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट बच्चों मैंने कंपाउंड दिया है CH3X, ठीक है। बताओ यहाँ पे SN1 पॉसिबल होगा कि SN2 पॉसिबल होगा, ठीक है, फर्स्ट। तो SN1 पॉसिबल हो सकता है क्या बच्चों, 1 डिग्री अल्काइल हाइड दे रखा है, तो SN1 नहीं होगा, SN2 आपका पॉसिबल होगा। आंसर आप कर सकते हो बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों मैं बात करूं यहाँ से, नाउ दिस इज कार्बन, यहाँ पे मैंने 3 अल्काइल पार्ट लिए हैं और आपका ये हेलोजन। यहाँ पे SN1 पॉसिबल होगा या SN2 पॉसिबल होगा, बताओ। SN1 और SN2, यस। इस कार्बन पे 3 अल्काइल पार्ट दे रखे हैं, ऑब्वियसली बल्कनेस अधिक है तो ये SN1 को ही सपोर्ट करे, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी को, यस बिल्कुल सही। तो SN2 आपका नहीं होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे हम लोग यहाँ पे CH2, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डबल बॉन्ड, नाउ दिस इज CH, अटैच्ड है आपके CH2 एंड आपका यहाँ पे हेलोजन। इसके साथ कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी, SN1 या फिर आपकी SN2, ठीक है। नाउ दिस इज CH2H, ठीक है, यस। कौन सा आपका रिएक्शन परफॉर्म होगा, SN1 और SN2। देखो बच्चों, जब इस टाइप पे कंपाउंड आते हैं ना, हाँ कुछ बच्चे SN1 SN2 बोल रहे हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समराइज करता हूँ। जब भी बच्चों इस टाइप पे कंपाउंड आप क्या करोगे, सबसे पहले लीविंग ग्रुप को बाहर निकालोगे, ठीक है। मैंने लीविंग ग्रुप को बाहर निकाला, समझना बच्चों प्लीज ध्यान से, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सामने से आया बच्चों न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से आ रहा है, अटैकिंग स्पीसीज है।
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक। ये पॉजिटिव बच्चों स्टेबल भी हो रहा है, आप देख सकते हो ये पॉजिटिव पॉजिटिव सिंगल डबल, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, और ये रेजोनेंस से बेटा बहुत ही अच्छे से स्टेबल हो रहा है। स्टेबिलिटी मतलब ठीक ठाक है, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है कार्बोकटाइंस की, कोई इश्यू नहीं है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मुझे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक नहीं बोला गया है, मुझे सिर्फ यहाँ पे बोला गया कि भाई ये जो गिबन स्पीसीज है वो SN1 या SN2 किसको सपोर्ट करेगी, दोनों को सपोर्ट करेगी, ठीक है। हम चेक करते हैं, ऊपर वाले दोनों क्लियर हैं। तो अब यहाँ से जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो मुझे बताओ यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट दिख रहा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस की भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छी हो रही है। बिल्कुल सही, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइंस का मतलब बच्चों SN1 बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, यस बिल्कुल करेक्ट, SN1 होगा। दूसरा चलो SN2 भी चेक करते हैं। तो SN2 चेक करता है, SN2 बेटा कहता है बल्कीनेस, ठीक है। बल्कीनेस आपकी कम से कम हो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बल्कीनेस आपकी मिनिमम हो। अब SN2 में जितना कम बल्कीनेस होगा, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो वो आपका रेट वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा SN2 का। तो मुझे बताओ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर से न्यूक्लियोफाइल ना फ्रंट अटैक तो करेगा नहीं, इधर से डायरेक्ट फ्रंट अटैक इधर से नहीं कर सकता, ये तो अटैक होगा नहीं। क्या बैक अटैक कर सकता है इधर से? हाँ कर सकता है। अब होगा क्या, आप वो भी समझो, जब रेजोनेंस हो जाएगा, मैं पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, जब रेजोनेंस हो जाएगा तो ये वाला पाई उठ के यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पहुंचेगा। मुझे बताओ जरा, पॉजिटिव क्योंकि रिलेजमेंट, अभी मैं पॉइंट पूछना चाहूंगा, जरा बताना मुझे ध्यान से कि जब 1 डिग्री कार्बोकटाइन होता है, ठीक है, और 2nd डिग्री कार्बोकटाइन और 3rd डिग्री कार्बोकटाइन, यहाँ पे अगर रेजोनेंस हो भी जाएगा तो ऑलरेडी 1 डिग्री कार्बोटाइन था, जब रेजोनेंस हो जाएगा तो भी 1 डिग्री कार्बोटाइन ही मिलेगा। लेकिन बच्चों बात तो मेरी यहाँ पे ये है कि जब SN1 होता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी हम पहले चेक करते हैं। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी डिफाइन हो चुकी है, SN1 आपका हो चुका है, अभी SN2 है, तो SN2 को समझो, SN2 के अंदर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पे आपका जो अटैक होगा वो बैक अटैक होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये हेलोजन जब बाहर जाएगा यहाँ से और बहुत तेजी से आपका पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, तो ये आपका जो अटैक होगा वो ये फ्रंट अटैक तो ये करेगा नहीं, ये यहाँ से बैक अटैक करेगा, और इस बैक अटैक में ये बैक अटैक आपका बिल्कुल पॉसिबल होगा। इसलिए ये जो आपका जो गिवन कंपाउंड था, ये गिवन कंपाउंड आपके SN2 को भी डिफाइन करता है, SN1 भी मिलता है, SN2 भी मिलता है। तो इस टाइप के कंपाउंड आपको और भी डिस्कस करूंगा मैं, जहाँ पे SN1 भी मिलेगा, SN2 भी मिलेगा। तो यहाँ पे SN1 SN2 दोनों की जगह आपको टिक करना पड़ेगा, दोनों जगह से बनते हैं इसके प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैं यहाँ पे एग्जांपल लेने वाला हूँ, आप बता। नेक्स्ट मैंने कंपाउंड दिया है जरा इस तरीके से, ये आपका यहाँ से बेंजीन है, ऊपर दिया है मैंने CH2X, बताओ ध्यान से। यहाँ पे SN1 और SN2, ये आपको सब्स्टिट्यूट दिया है मैंने, SN1 और SN2 पहले आइडेंटिफाई करना सीखो, SN1 और SN2। बेटा यहाँ से लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल, X माइनस लिविंग ग्रुप पे बाहर चला गया, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव बेटा पूरी तरीके से स्टेबल है, यस बिकॉज ऑफ रेजोनेंस SN1 आपका डिफाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन ऑलवेज डिफाइन, यस SN1 क्लियर। क्या SN2 भी डिफाइन होगा? हाँ बिल्कुल SN2 भी यहाँ पे डिफाइन होगा, मेरी बात समझ लो, ये वाला केस कुछ वैसा ही है जब भी केस मैंने बताया था, ठीक है। कार्बोडेन की स्टेबिलिटी विल डिफाइन SN1। अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो बच्चों आपका अटैक, भाई साहब अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अगर आपको दिख भी रहा है तो ठीक है, वो फ्रंट अटैक नहीं करेगा, बैक अटैक ही करेगा। तो बैक अटैक तो इधर से कर सकता है ना, आप बताओ मुझे, कोई दिक्कत है? इधर से अटैक तो कर सकता है ना, ये यहाँ से अटैक नहीं करेगा, इधर से अटैक नहीं करेगा, बैक अटैक तो कर सकते हैं ना, ये दोनों अटैक तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो SN2 को भी डिफाइन करेगा और SN1 को भी डिफाइन करेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? बताओ बेटा। तो ये SN1 एंड SN2 दोनों से बनेंगे इसकी आपकी प्रोडक्ट, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेता हूं मैं। नाउ दिस इज एल्काइल पार्ट, C डबल बोंडो एंड CH2, नाउ दिस इज X। बताओ मुझे कि यहाँ पे SN1 SN2 दोनों पॉसिबल होंगे क्या सिर्फ एक पॉसिबल होगा? ध्यान से बताना है, गलती नहीं करनी है अपन को, ठीक है। ध्यान से बताओ ये पूरा का पूरा ग्रुप कैसे वर्क करेगा, जल्दी से बताओ मुझे। यहाँ से हेलोजन को आपने बाहर निकाला, लिविंग ग्रुप को X माइनस बाहर चला गया, कोई इशू नहीं है, इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकटाइन हो गया। सर कोई इरेजमेंट नहीं होने वाला है, बिल्कुल सही, बिकॉज पाई नीचे नहीं आएगा, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव डेवलप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि अब इन दोनों में से ये वाला जो ग्रुप है RC डबल बॉन्ड एसिटाइल पार्ट, ये कैसे वर्क करता है बच्चों? माइनस आई की तरह ना, मुझे बताओ। ये माइनस आई की तरह वर्क करेगा ना यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप। अब आप मुझे बताओ हमारा आंसर SN1 से बनना चाहिए या SN2 से बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए बताओ बच्चों? रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता,
ये x बाहर चला जाएगा, सेकेंड डिग्री वाला केस आपको दिखेगा। अभी सामने माइनस आई है, तो क्या आपका SN1 हो सकता है? SN1 कभी नहीं होगा। SN1 यहाँ पे कभी भी नहीं होने वाला, यहाँ पे सिर्फ आंसर होगा आपके SN2 से। परफेक्ट है, SN2 से यहाँ से आपका आंसर बनेगा, बिल्कुल सही, करेक्ट है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, कुछ और मैं रिजेंट लेता हूँ, जरा आप मुझे बताना। जैसे लिया मैंने यहाँ से CH3, नाउ दिस इज ऑक्सीजन, नाउ दिस इज CH2 एंड हेलोजन, ठीक है। चलो बताओ, इससे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे लोन पेयर्स भी हैं, ठीक है। बताओ आंसर, SN1 और SN2 ये किसको डिफाइन करेगा? ये गिवन स्पीसीज मैंने दिया है, यहाँ से पहले Lg ग्रुप बाहर निकाल दो, ये डेल माइनस, यहाँ से डेल पॉजिटिव। बताओ मुझे आंसर, किस तरीके से आंसर हमारा बनना चाहिए? SN1 से बनना चाहिए कि बच्चों SN2 से? अरे भाई यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये लोन पेयर यहाँ से शिफ्ट हो सकता है, ऑक्टेट तो पूरा ही रहेगा ना। आप मुझे बताओ, ऑक्टेट तो पूरा रहेगा ना बच्चों। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी? अगर आप रेजोनेंस कर भी लेते हो तो ये बन जाएगी CH3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH2, यही तो बनेगा। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लोन पेयर्स यहाँ पे। चेक करो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो अनस्टेबिलिटी भी शो करेगा, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव सामने आया था तो बेटा वो स्टेबल हो चुका है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट अनस्टेबल, ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट तो पूरा ही हो रहा है ना, ऑक्टेट तो डिस्टर्ब नहीं हुआ ना। ऑक्टेट पहले भी पूरा था, अभी भी पूरा है, ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज था वो कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि SN1 को सपोर्ट करेगा, SN2 को? तो SN1 तो मुझे पहले ही दिख गया, यहाँ पे ध्यान दो, SN1 तो मुझे यहाँ पे दिख गया है। नाउ कम्स SN2, क्या ये SN2 को भी रिप्रेजेंट करेगा, यस और नो? बताओ बेटा, क्या ये मॉलिक्यूल जो गिवन है आपके SN2 को भी डिफाइन करेगा? बताओ मुझे, यस और नो? भाई इसने तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है ना, इसके पहले जो एस्टाइल पार्ट था माइनस, इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। हाँ वो बिल्कुल सही है, 1 डिग्री रहेगा ऑब्वियसली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिजमेंट नहीं है, 1 डिग्री रहेगा, बिल्कुल सही है। और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव, मैंने बोला रेजोनेंस होगा तो फिर से स्टेप आपकी डेवलप हो जाएगी। तो SN1 तो इसने डिफाइन किया ना, रेजोनेंस ने SN1 डिफाइन किया, बट जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो क्या डिफाइन करने वाला है? बताओ बच्चों, वो तो SN2 को डिफाइन करने वाला है, बिल्कुल सही। तो यहाँ से SN1 भी होगा और SN2 भी होगा, ये बात समझ लो। SN1 एज वेल एज SN2 दोनों ही देखने को मिलेंगे, करेक्ट, बोथ होगा, बिल्कुल सही आंसर, यस। नेक्स्ट मैं पहले आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ, फिर आगे बात करेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बच्चों बात कर रहा हूं मैं CH2, नाउ डबल बॉन्ड CH एंड हेलोजन। बताओ मुझे, SN1 और SN2, यहाँ पे बच्चों तीन तीन लोन पेयर्स हैं, SN1 और SN2 क्या होगा? जल्दी से बताओ मुझे आंसर। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीखो, ठीक है। SN1 और SN2 क्या होना चाहिए? यस, SN1 और SN2 बेटा, यहाँ पे आप हेलोजन को बाहर निकाल भी दोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन हेलोजन बाहर इजिली जाएगा, क्यों नहीं जाएगा बाहर? इसके पास एक स्पेशल केस दिख रहा है। क्या केस दिख रहा है? कि बेटा डायरेक्ट ना आपको यहाँ पे लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, रेजोनेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ, कंजुगेशन दिख रहा है बच्चों, यस और नो? कंजुगेशन दिख रहा है, सभी बच्चों को कंजुगेशन दिख रहा है। ये लॉन पेयर, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, कंजुगेशन होगा, रेजोनेंस पहले होगा। अब रेजो पहले होगा तो मुझे बताओ यहाँ पे डेवलप बेटा क्या हो जाएगा? पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर, मतलब यहाँ से अगर आप पाई को इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, और जैसे लॉन पेयर्स का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाएगा तो यहाँ से बढ़ेगी बेटा स्पीसीज आपकी CH2, और इस CH2 के साथ यहाँ पे मिलेगा माइनस चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड एंड हेलोजन, और इसके पास रहेगा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है लोन पेयर्स का, और बाकी बच्चों इसके पास रहेंगे आपके 2 लोन, करेक्ट है? ओके, अब क्या होगा? अब आप मुझे ये बताओ, क्या हेलोजन निकलना इजिली होगा? यहाँ पे ईज होगा हेलोजन का निकलना, लिविंग ग्रुप का निकलना? नहीं, बिकॉज यहाँ पे बच्चों डेवलप हो चुका है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, एक सेकेंड, यस, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप होने की वजह से, ठीक है। यहां से बच्चों इसको बॉन्ड को ब्रेक करना इतना इजी नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग चाहे SN1 की बात करें, चाहे हम SN2 की बात करें, हम लोग लो टेम्परेचर को ही तो सपोर्ट करते हैं बच्चों, लो टेम्परेचर को सपोर्ट, हाई टेम्परेचर सपोर्ट करते ही नहीं है। हाँ, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग वीक होता है,
अगर स्ट्रांग होगा न्यूक्लियोफाइल तो SN2 में, वीक होगा न्यूट्रल होगा तो SN1 की तरफ जाएगा। तो बच्चों मुझे बताओ, क्या यहाँ पे आपका हीट तो है ही नहीं, तो विदाउट हीट आप बॉन्ड को ब्रेक कैसे कर सकते हो? बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते, समझ में आ गया? तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड का जो नेचर था उसके कंपैरिजन में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुके हैं, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। इस केस में से तोड़ना काफी मुश्किल है। समझ में आ गया सभी को? क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते हो, इसलिए ना तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन प्रोसीड होगा और ना ही यहाँ पे SN2 रिएक्शन आपका प्रोसीड होगा। समझ में आया सभी को? क्लियर है? ओके। इसके बाद हाँ, ऐसे क्वेश्चन मैंने ऊपर लिया था, आपको लग रहा होगा कि एक क्वेश्चन जो आपने ऊपर लिया था, ये वाला क्वेश्चन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 हेलोजन, ये मैंने मॉलिक्यूल लिया था। मैंने यहाँ पे बोला था कि बच्चों यहाँ पे ना, यहाँ पे आपकी दोनों आंसर बनेगी। बेटा वो डायरेक्ट हेलोजन अटैच नहीं है sp2 कार्बन से। मेरी बात समझ में आ रही है कि जब ये हेलोजन बाहर जाएगा तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा, ये बात तो कंफर्म हो रही है सभी को। बट ये डेल पॉजिटिव बच्चों स्टेबल हो रहा है ना रेजोनेंस से, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस ना, तो इसलिए 1 डिग्री कार्बोटाइन मिला था। ठीक है, तो 1 डिग्री की वजह से बेटा आंसर क्या बनेगा? SN2 को डिफाइन करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन क्या डिफाइन करेगी? कि बच्चों यहाँ से SN1 हो जाए। तो दोनों आंसर पॉसिबल था, लेकिन अभी जो केस मैंने दिया है वो विनाइलिक जैसा केस है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH एंड हेलोजन, सीधा हेलोजन है, ये अलग केस है, ऊपर वाला अलग है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे ना तो SN1 मिलेगा और ना ही आपका SN2 मिलेगा। क्लियर होगा? दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं? यस। इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल, तेरा इसका आंसर बताना मुझे। ये लिया बच्चों मैंने यहाँ पे हेलोजन, बताओ मुझे क्या SN1 क्या SN2 या फिर कोई सी नहीं होगी, या होगी तो कोई एक होगी, कौन सी होगी बताओ? नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं यहाँ पे 5 एटम्स की रिंग, और इसके साथ बच्चों अटैच किया है मैंने एक हेलोजन यहाँ पे X। ये आपका लॉन पेयर है, इधर लॉन पेयर है, एक लॉन पेयर यहाँ पे है। बताओ फर्स्ट वाले केस में कुछ हो सकता है? बेटा डायरेक्ट अटैच है, बेंजीन के sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हेलोजन है, तो मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होगा। लोन पेयर सिंगल डबल, यस लोन पेयर बेटा, हाँ बिल्कुल। तो अब मुझे बताओ जब यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो बेटा डेवलप क्या हो जाएगा? पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर। पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप होने की वजह से बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है ना? हीट यहाँ पे है नहीं, लो हीट रहती है, लो टेम्परेचर रहता है, तो इसलिए बेटा यहाँ, लेकिन जब मैं बात करूंगा ना एलिमिनेशन सेक्शन में तो बताऊंगा मैं। अच्छा सब्स्टिट्यूशन भी कैसे होगा? अच्छा ये भी थोड़ा बता दूंगा, सुनो। अगर मैं ना यहाँ पे हीट सप्लाई कर दूं तो हेलोजन बाहर निकल जाएगा, जो डबल बॉन्ड करेक्टर है ना वो बाहर निकलता जाएगा। जितनी ज्यादा हीट हम देते जाएंगे वो डबल बॉन्ड करेक्टर आपका ब्रेक होता जाएगा। तब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, वो सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा मैं कि एराइल हैलाइड के अंदर सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है हीट सप्लाई करने के साथ, बताऊंगा। तो यहाँ पे तो हीट है ही नहीं, तो मैं सीधा बोलूंगा कि यहाँ पे आपका ना तो SN1 होगा ना ही SN2 होगा। ठीक है, ऊपर वाले केस में। इस वाले केस में बताओ जरा, हेलोजन यहाँ से बाहर निकाल दो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज आया तो इसकी वजह से हमारा आंसर क्या है? SN1 और SN2, क्या दोनों पॉसिबल होंगे कि या कोई एक पॉसिबल होगा? बताओ मुझे, बताओ बच्चों आंसर क्या होना चाहिए? ऊपर वाले में कोई भी केस पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ से क्या हो सकता है? SN1 पॉसिबल होगा। ओके, दीप्ति ने बोला SN1 पॉसिबल होगा। कोई SN2 की तरफ भी जाना चाह रहा है? SN1 आपने क्यों बोला है? बैक अटैक दिख रहा है आपको क्या? मुझे बताओ। अच्छा ऐसे मतलब कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी। ओके, कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी, अच्छा ठीक है, मैं जरा देखता हूँ यहाँ पे ये हकर रूल को फॉलो कर रहा है कि एंटी हकर को फॉलो कर रहा है, चेक करके बताओ मुझे। एंटी एरोमेटिक है एरोमेटिक है क्या है? बताओ बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन्स बेटा कहां से निकल के आता है बताओ? एरोमेटिक से, एंटी एरोमेटिक से? यस इट इज एंटी एरोमेटिक, डेफिनेटली इट इज एंटी एरोमेटिक। अगर बेटा ये एंटी एरोमेटिक है तो एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी तो होती ही नहीं है। बताओ मुझे, क्या एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी होती है? एंटी एरोमेटिक में ना रिंग बहुत श्रिंक कर जाता है, रिंग ना बहुत श्रिंक कर जाता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे एंटी एरोमेटिक नेचर है तो क्या यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी डिफाइन हो रही है दीप्ति? यस और नो? क्या कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा? सुजल, यस। क्या सुजल पॉसिबल होगा? सत्यजीत क्या पॉसिबल होगा? बताओ मुझे। भी सिर्फ पहचानना सीख रहे हैं, पहचानना सीख लो, काम हो जाएगा पूरा। नहीं होगा भाई, तो SN मत तो कैंसिल हो गया, अभी कुछ बच्चों ने आंसर किए थे। अभी SN2 पे आ जाओ। क्या यहाँ बैक अटैक पॉसिबल हो सकता है? बैक अटैक पॉसिबल हो सकता है? कभी भी नहीं।
बैक अटैक पॉसिबल नहीं होने वाला, बिकॉज बच्चों यहाँ पे रिंग ना एक्चुअली जो दिख रही है वो रिंग ऐसी नहीं है, रिंग बिल्कुल श्रिंक कर जाएगी, और रिंग जब श्रिंक कर जाएगी तो बैक अटैक करना है इसके ऊपर बहुत मुश्किल होगा। तो इस टाइप के रिएक्शंस के अंदर ना तो SN1 होती है और ना ही SN2 होती है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एंटी एरोमेटिक GOC1 कॉन्सेप्ट, उसको रिलेट करना है, रिलेट नहीं किया था आपने, सीधा देखो सर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस होगा, सर स्टेबिलिटी कर लो 1 डिग्री आपका SN1, आप सीधा टिक करके आ जाओ। आपने सीधा सोचा कि सर यहाँ से कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी हो रही है रेजोनेंस से, वैसे आपका अगर कार्बोटाइन स्टेबल हो रहा है तो SN बन जाएगा। लेकिन ये नहीं दिखा आपने कि यहाँ पे आपका रिंग है वो आपका एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, तो उससे भी आंसर, अगर ये एरोमेटिक होता ना डेफिनेटली SN बन देता, इफ इट इज एरोमेटिक नेचर तो SN1 100% देता, बिल्कुल तगड़ी स्टेबिलिटी डिफाइन करता, परफेक्ट SN बन देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, कंपाउंड कुछ रिंग लिया है इस तरीके से, और इस रिंग में बेटा यहाँ पे प्रेजेंट है आपका ऑक्सीजन, ठीक, और बाकी मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरीके से किया, ऑक्सीजन के पास आपको पता है 6 वैलेंसी, 2 लोन पेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और इधर मैंने अटैच किया है CH3 एंड नाउ दिस इज हेलोजन। बताओ ये SN1 SN2 और बोथ, SN1 SN2 या फिर बच्चों बोथ, या फिर कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है, कोई सा भी नहीं, बताओ मुझे कौन सा आंसर देना चाहिए यहाँ। बेटा लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल के देख लो, मैंने X माइनस बाहर निकाल दिया, सर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, आप कहानी स्टार्ट करो और बताओ मुझे आंसर क्या होना चाहिए। SN1 तो दिख रहा है, हाँ SN1 तो पॉसिबल हो रहा है, SN1 तो दिख रहा है बहुत से बच्चों को, SN1 दिख रहा है, ऊपर से क्या दिख रहा है बताओ, अल्फा, ऊपर से क्या दिख रहा है मुझे बताओ, अल्फा हाइड्रोजन है ना उसके पास 3 3, तो हाइपर कंजुगेशन, यस ऊपर से हाइपर कंजुगेशन, परफेक्ट। नीचे से क्या बच्चों दिखेगा बताओ, यहाँ से रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पॉजिटिव आएगा, नीचे से क्या होगा लोन पेयर ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन की ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली बिकॉज डिस्टर्ब नहीं होने वाला, बिकॉज डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, जब ये पाई ऊपर जाएगा ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, यहाँ पॉजिटिव सिर्फ आ जाएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑक्टेट पूरा रहेगा। तो SN1 तो मुझे दिख रहा है बिल्कुल, SN1 इज द आंसर, बट SN2 भी होना चाहिए क्या, क्या SN2 पॉसिबल है बेटा, बैक अटैक पॉसिबल है, बताओ 1 डिग्री तो है ही नहीं है ना, 1 डिग्री तो है ही नहीं कार्बोकटाइन, लेकिन ये तो 3rd डिग्री पे चला गया बच्चों, 3rd डिग्री पे चला गया, तो फिर बताओ मुझे SN2 पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस नहीं, दूर दूर तक चांस नहीं है, तो बोथ वाला आंसर आपका कैंसिल, तो SN1 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जरा बताना। नेक्स्ट मैंने लिया है एक कंपाउंड इस तरीके से, लाइक दिस, यस आपको पता होगा ये कौन सा कंपाउंड है बच्चों, ब्रिजेस कंपाउंड है या बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है, कौन सा कंपाउंड है ये, यस स्पायरो तो है नहीं, बाइसाइक्लो, ठीक है, कैसा कंपाउंड है बाइसाइक्लो, ये इस तरीके से है, यस ठीक है, और इसके साथ लगा दिया मैंने हेलोजन यहाँ, बताओ बताओ इसका आंसर SN1 और SN2 या फिर बोथ, या फिर बच्चों नन ऑफ दीज, कौन सा आंसर होगा बताओ ध्यान से, इसके बारे में प्रॉपर्टी डिस्कस करी है मैंने पहले भी, यहाँ पे नन आंसर किया हुआ एक बच्चे ने, बिल्कुल। देखो बच्चों अगर आपने यहाँ से हेलोजन को बाहर निकाला है, तो देखो मैं पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे जो हेलोजन अगर बच्चों ब्रिज हेड पोजीशन पे होते हैं, ये कौन सी पोजीशन है, ये आपकी ब्रिज हेड पोजीशन है, तो ब्रिज हेड पोजीशंस पे जब भी आपके हेलोजन्स होते हैं, तो उस केस में हेलोजेंस का निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि हेलोजेंस बेटा आपके जो ब्रिजेट कार्बन है ना वो काफी कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, काफी अंदर होता है, ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि हेलोजेंस भी ना काफी अंदर प्रेजेंट रहेगा, और वैसे भी हेलोजेंस के साइज छोटे होते हैं, लेफ्टवर्ड जाने पे साइज विल डिक्रीज, तो ये काफी अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम हेलोजेंस को इजीली बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इफ एनी केस अगर अपने हाई हीट सप्लाई कर दी तो ये केस बन सकता है, लेकिन हाई हीट हम लोग नहीं देने वाले हैं, रिएक्शन को मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करने वाले थर्मोडायनामिकली, तो यहाँ से क्या होगा कि आप जब हेलोजन ही बाहर नहीं जाएगा तो ना तो SN1 होगा ना ही SN2 होगा, और दूसरा अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ भी जाता है तो अनस्टेबिलिटी शो करता है ब्रिजेट पोजीशन पे, तो मतलब ना तो SN1 को सपोर्ट करेगा ना ही SN2 होने वाली है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर, ये तो यहाँ से आपका ना तो SN1 ना ही SN2 ना ही आपका बोथ तो कैंसिल हो गया, तो आंसर हो जाएगा नन। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, बताओ जरा, यस सभी क्लियर हो गया है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी रेट की SN2 की, जरा आंसर करना है, ठीक है, यस
CH3, now this is C double bond O and CH2 and this is Cl. फर्स्ट A कंपाउंड है, B कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तो CH3Cl, नेक्स्ट CH3 CH2, बिल्कुल टाइम लो, आराम से आंसर बताओ, कोई गलती मत करो, ठीक है। CH3 एंड ट्वाइस, नाउ दिस इज CH3Cl। बताओ मुझे, अभी जस्ट मैंने बताया था, इसलिए मैंने वो कंपाउंड्स बताए थे, कहाँ पे SN1 कहाँ पे SN2, वो सब कुछ। मैंने पूछा SN2 का रेट, मैंने पूछा SN2 का रिएक्टिविटी रेट क्या होगा, बताओ मुझे। SN2 का रिएक्टिविटी रेट तो कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों क्या है, यहाँ पे बोला है संदेश ने बी का हाईएस्ट होगा। ओके, बी का हाईएस्ट होगा, नहीं नहीं थोड़ी गलती कर रहे हो, फिर से देखो, फिर से देखो, आपने पढ़ा होगा SN2 नो डाउट, मुझे पता है, लेकिन अभी यहाँ पे मैं अलग ही तरीके से करा रहा हूँ, इसलिए चीजों को बिल्कुल सही ढंग से करना है, क्लियर करना है, ठीक है। चलो बताओ, सही आंसर बताओ। ABCD, ABCD, ये किसने आंसर किया है, दीप्ति ने किया, यस डेफिनेटली इट इज करेक्ट आंसर, ABCD इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। अभी आप यहाँ पे देखो, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था इस चीज के बारे में कि फर्स्ट कंपाउंड आपने आपने जरूर सेकंड कर दिया है, बिकॉज आपको 1 डिग्री दिख गया है, आपने सीधा सीधा टिक कर दिया कि यही सेकंड होगा। भाई ये भी तो चेक कर लो, इन सब का नेचर बराबर है एक जैसा, कैसे है, ये 1 डिग्री होगा, ये क्या होगा 2 डिग्री होगा, ये क्या होगा 3rd डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री 3rd डिग्री में निकालना कोई डाउट है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों क्यों देना चाहूंगा। यस दीप्ति बिल्कुल सही, वो -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यार, मैं भी पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऊपर वाला एसिटाइल पार्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, समझ में आ रहा है ना बेटा। हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो ये 1 डिग्री दिखेगा, ये 1 डिग्री ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ, क्लियर हो रहा है बेटा। तो आपका सबसे जो बेटर, सबसे जो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दैट्स व्हाई ए आपका आ जाएगा सबसे फर्स्ट। यस, इसके बाद कौन सा आना चाहिए। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा है कि सर यहाँ पे सी क्यों नहीं आएगा, व्हाई नॉट ACBD, हाउ सी, प्लीज लॉजिक बताओ बेटा प्लीज। जिस बच्चे ने आंसर किया है कुछ तो सोच के बताया होगा, बताओ। यहाँ पे बताया है मुझे शनमेश ने, सी क्यों आना चाहिए बेटा, वाई सी, सी क्यों। अरे मेरे भाई ये मिथाइल हैलाइड दिख रहा है ना, अभी SN2 में बोला भी था, मिथाइल हैलाइड और 2nd डिग्री और 1 डिग्री वाले, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भाई ये तो 1 डिग्री ही मिलेगा, ये भी तो 1 डिग्री ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे CH3 जो जोड़ा है ना साइड में, समझ में आता है ना, ऊपर कोई बल्कीनेस भी नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, प्लस आई की तरह वर्क करेगा सी में, तो सी क्यों आ जाएगा। आपने वो 1 डिग्री देखा, लेकिन CH3 क्यों छोड़ दिया सी में। अरे हर ग्रुप को चेक करो, उसके पास जो लगे ग्रुप है उनको भी आइडेंटिफाई करो ना बेटा, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मुझे। यहाँ से इसको बाहर निकालो, इसके पास क्या मिलेंगे, 2 ही तो कार्बन मिलेंगे, एक कार्बन यहाँ पे क्या होगा, ये भी 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, तो मतलब यहाँ से 2 डिग्री वाला सेक्शन ये हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, ए के बाद कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी के बाद कौन सा आएगा, सी आएगा, और सी के बाद कौन सा आएगा, डी। दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी किसी को डाउट हो तो पूछो मुझसे। भाई SN1 के अंदर कार्बन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, SN का रेट ज्यादा, SN2 के अंदर स्टेरिक एंट्रेंस जितना कम, SN2 उतना ज्यादा, लेकिन ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा, यस -I। समझ में आ रहा है ना सभी को, बताओ जरा। अरे कोई डाउट है इसमें, -I की वजह से उसका रेट आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, जरा बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बेंजीन, और इसके साथ दिया है मैंने आपको CH2Br। यह संदेश आपको समझ में आया, आपने जो बी ऑप्शन किया था CH2Br, ये क्वेश्चन मैंने दिया है फर्स्ट और सेकंड। सेकंड मैंने लिया हुआ है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अटैच है सिर्फ आपका CH2Br। सॉल्व करो इसे, SN2 कहाँ पे ज्यादा होगा। सुजल आपको समझ नहीं आया, ठीक है बता देता हूँ यार। देखो उसमें उसमें क्या था, उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं यार। ऊपर क्या लगा है, फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है, और उसके साथ दिख रहा था CH2Cl। इसको बाहर निकाल दो, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब -I नेचर है, ठीक है। नो डाउट इट इज 1 डिग्री, ऑब्वियसली इट विल हाईएस्ट बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
सेकंड क्यों अधिक होगा? हाँ, सेकंड क्यों अधिक होगा? जीओसी बन आपको पढ़ लो, ठीक है। CH3Cl, मैं हर बार जीओसी बन नहीं बताने वाला आपको, ठीक है, नहीं तो सिलेबस का तो कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए चीजों को पढ़ा करो। Cl बाहर जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा 1 डिग्री, कोई इंट्रेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इंट्रेंस SN2 ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटरोइंग ग्रुप, ये फर्स्ट आपका सबसे अधिक हो जाएगा, फिर आपका ये सेकंड, थर्ड क्यों? क्योंकि थर्ड के पास CH3 एंड आपका CH2 पॉजिटिव, इट इज ऑल्सो 1 डिग्री बट CH3 विल प्रेजेंट, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका इसका रेट सेकंड वाले से कम होगा, थर्ड, देन से लास्ट में आपका फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में आपको दिख रहा है जबरदस्त बल्कीनेस है, ठीक है। CH के साथ दिख रहा है आपको CH3 एंड CH3 दो CH3, इसलिए आपका आंसर होगा ABCD। अभी कोई डाउट बताओ मुझे? इसलिए कंपाउंड पहले कराए थे मैंने कि आपको अब पता चले। बताओ इन दोनों में से किसका SN2 अधिक होगा? जितनी जल्दी आंसर करोगे मैं आगे जाऊं। किसका SN2 अधिक होगा? यस यस, प्लीज प्लीज बताओ। यस बिल्कुल परफेक्ट सुजल। भाई ये पूरा ग्रुप कैसे वर्क करेगा? बेंजीन, भाई इसका Br को बाहर निकाला भी तो प्लस आएगा, नीचे वाला ग्रुप कैसे वर्क करेगा बताओ? बेंजीन कैसे वर्क करता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है बेंजीन, यूसी बन गई सेक्शन है सब। नीचे कैसे बेंजीन कैसे वर्क करेगा? माइनस आई की तरह वर्क करेगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ बच्चों। और यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ से Br को बाहर निकालो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। मैं SN2 की बात कर रहा हूँ। SN2 के अंदर बेटा हाईएस्ट रेट किसका होता है? हाईएस्ट रेट किसका होता? अब ये कैसे वर्क करेगा नीचे? ये माइनस आई नहीं, ये प्लस आई, ये डिफरेंस समझ लो। ये अल्काइल ग्रुप की तरह वर्क करेगा, वो माइनस आई की तरह वर्क करेगा, तो हमारा रेट SN2 में किसका ज्यादा होगा? हाँ बिल्कुल सही, प्लस आई की तरह वर्क करेगा नीचे जो साइक्लोहेक्साइल दे रखा है सेकंड कंपाउंड में, बिल्कुल सही है। तो SN2 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये क्या है? माइनस आई है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, अभी जस्ट बताया था। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस होने की वजह से हमारा जो रेट होगा, ये पढ़ लो, ये कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं कर दूं टिक, 1 अधिक एज कंपेयर टू सेकंड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया था। यहाँ तक किसी कोई डाउट है इसमें? बताओ, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, अब सही से बता, अब गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है मैंने यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ लगाया बच्चों डबल बॉन्ड, ये ए है, बी, बी दिया है मैंने यूं इस तरीके से। बताओ SN2 पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, SN2, SN1 थोड़ी पढ़ता रहूंगा 5 दिन तक, SN2 बताओ। SN2 का क्या होगा? क्या रेट जब किसमें ज्यादा होगा, ए और बी में? भाई Br बाहर निकालो, माइनस Lg ग्रुप, ये 1 डिग्री मिलेगा, ठीक है सर। ये भी Br बाहर निकालो, ये 1 डिग्री मिलेगा। अब निकालो आंसर, निकालो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मुझे पहले ये बताओ, SN1 SN2, पहले वाले में SN1 ज्यादा कि SN2? इजिली फर्स्ट वाले में SN1 और SN2, या दोनों मिलेंगे, या दोनों मिलेंगे फर्स्ट वाले में? SN1 और SN2 दोनों मिलने चाहिए, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, भी कराया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब ये पॉजिटिव बच्चों क्या करेगा? रेजोनेंस, यस इट इज एलाइल पार्ट, अगर आपको पता है तो दिस इज एलाइल पार्ट। अभी भी हम रिएक्शन, सुनो, रिएक्शन खत्म होती जा रही है, यही ये जो पार्ट पढ़ रहा हूँ, रिएक्शन खत्म होने का ही पार्ट है, ठीक है। रिएक्शन ही हो रही है, आपको रिएक्शन रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि यार वो ऐसे होगा, उसको ऐसे करो, वैसे करो। यार नेमी रिएक्शंस ना मैं अलग से करा दूंगा, 10 डेज लेके नेमी रिएक्शंस पूरी खत्म, 100 रिएक्शंस मैं कराऊंगा लास्ट में, आपको विद मैकेनिज्म बता दूंगा। फिर उनके मैकेनिज्म समझने के लिए ना ये चीजें समझ में आनी चाहिए, ये नहीं आएगा ना तो वहां पे बैठकर रोगे कि भास्कर सर ने क्या पढ़ा दिया मुझे, मेरे तो ऊपर से ही चला गया, और जाएगा जरूर। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। नहीं तो बाकी लोगों की तरह अगर पढ़ना है जैसे और लोग पढ़ाते हैं तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई वो भी तकलीफ नहीं। तो यहाँ से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, तो बेटा SN1 तो आंख बंद करके बोल दो। बैक अटैक पॉसिबल होगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट। तो सीधा आंसर कर लो बेटा, यहाँ से कोई बल्किनेस वगैरह तो है नहीं, तो SN2 भी आपको मिलेगा, SN2 दोनों ही मिलेंगे। नीचे वाले सेक्शन में क्या मिलेगा? नीचे वाले सेक्शन बताओ। ये 1 डिग्री है, क्या 2 डिग्री में जाएगा बच्चों? यहाँ से देखो तो ये क्या है? हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट कर लो सर, पॉजिटिव तो यहाँ आएगा ना। अगर हाइड्राइड शिफ्ट करूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा? ये तो बच्चों हो गया SN1 वाला सेक्शन, SN1 कर जाएगा यहाँ से। अच्छा SN2 में क्या होगा? SN2 में इधर क्या दिख रहा है? ये तो 1 डिग्री है। अब आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था, 1 डिग्री का मतलब मैंने बताया था मिथाइल एल्हाइड, और सारे के सारे बच्चों सेकेंड डिग्री एल्काइल हाइड बताए थे मैंने, याद करो, 1 डिग्री और सेकेंड डिग्री और मिथाइल एल्हाइड। तो ये कौन सा वाला सेक्शन है?
कौन सा वाला स्ट्रक्चर है बेटा? 1 डिग्री वाला। भाई ये कार्बन है ना, कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कार्बन जिस कार्बन पे अटैच है ब्रोमीन, वो कार्बन कैसा है? 1 डिग्री कार्बोकटाइन। 1 डिग्री कार्बन होगा ना, तो 1 डिग्री कार्बन के साथ हेलोजन, तो उसका नेचर भी वैसा 1 डिग्री अल्काइल हाइड। समझ में आ गया? तो ये भी SN2 देगा, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि दोनों में से रेट किसका फास्ट हो? बताओ मुझे आंसर। पूरा सेक्शन बता रहा हूं मैं, बताओ दोनों में से रेट किसका फास्ट हो? फर्स्ट ए और बी, ए और बी जल्दी से बताओ, फिर आगे चलूं ना मैं। यस यार, ए का फास्ट होगा, कॉमन सी बात है, ए का फास्ट होगा एज कंपेयर टू बी, नो डाउट, ए का फास्ट एज कंपेयर टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया है मैंने ऑक्सीजन। सपोज दिस इज ऑक्सीजन और यहाँ दे दिया मैंने ब्रोमीन, ये ए है और यहाँ पे मैं बी दे रहा हूँ, और बी में बात करते हैं, सिर्फ ब्रोमीन दिया है मैंने। बताओ इन दोनों में से SN2, बताओ पहले बताओ, फर्स्ट में चेक करो क्या SN में SN2 दोनों मिलेगा, क्या SN SN2 दोनों मिलेगा? फर्स्ट में ऐसा एग्जांपल दिया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, बीआर बाहर निकालो पॉजिटिव कर जाएगा सर, रेजोनेंस ऑक्सीजन का ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होने वाला, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कार्बोटाइन मिलेगा, बिल्कुल सही है सर, SN12 बिल्कुल मिलेगा, स्टील टू कार्बोटाइन। सर SN2 भी मिलेगा क्या? बताओ मुझे। हाँ करेगा, बैकेट का भी एग्जांपल भी दिए थे, बिल्कुल SN2 दोनों मिलेंगे, बिल्कुल सही है। इसमें आ जाओ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बीआर बाहर निकाल दो, पॉजिटिव यहाँ पे, SN2 में कोई रेजमेंट होता नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। बट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर SN2 के बारे में बात करी जाए, तो SN2 के बारे में बात करूंगा तो सबसे अधिक रेट किसका होगा? ए और बी में से, ए और बी में से। भाई ऑक्सीजन कैसे वर्क करेगा मुझे बताओ? भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ वर्क कर सकता है क्या? माइनस आई की तरफ वर्क कर सकता है? भाई ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, होती कि नहीं होती है? बिल्कुल सही। तो पॉजिटिव जहां पे कार्बोटाइन है वहां पे इलेक्ट्रॉन नीचे लगा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वर्क करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ वर्क करेगा, बिल्कुल सही है। माइनस आई की तरफ वर्क करेगा, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरफ पूरी तरीके से वर्क करेगा, तो फिर सीन क्या होगा यहाँ पे बताओ मुझे? ऑब्वियसली रेट किसका ज्यादा होगा? ई का रेट अधिक एज कंपेयर टू बी। ये बात समझ में आ रही है सभी को? करेक्ट, ओके। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में पॉइंट बात करने वाला हूँ कि हमारे कौन कौन से रिएजेंट ऐसे हैं जो SN2 को जनरली सपोर्ट करते हैं, सॉल्वेंट्स को भी बारे में बात करते हैं। जितने भी चार्ज स्पीसीज वाले न्यूक्लियोफाइल हैं, जिसके भी जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले हैं, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो SN2 को सपोर्ट करते हैं बहुत जल्दी और आंख बंद करके। जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल दूं मैं, जैसे OH माइनस दे दिया मैंने, जैसे CH माइनस दे दिया, जैसे O माइनस के साथ मैंने फिनाइल दे दिया, फिनोक्साइड आयन, जैसे SH माइनस दे दिया, जैसे मैंने सल्फर के साथ यहाँ पे लगा दिया, PH लगा दिया, जैसे ऑक्सीजन के साथ लगाते हैं वैसे सल्फर के साथ लगा दिया, और लगा दिया मैंने यहाँ से I माइनस लगा दिया, मैंने लगा दिया यहाँ से CH2 माइनस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि SN2 में और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे और भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आपकी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाले हो सकते हैं, अमोनिया हो सकता है, बिल्कुल सही। और क्या हो सकता है? अमाइन्स हो सकते हैं, RNH2 हो सकता है, बिल्कुल। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और आंख बंद करके आप SN2 को फॉलो करा लेना। SN2 को ये सपोर्ट करेंगे बिल्कुल आराम से। सभी को समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल्स में। तो वीक न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं? न्यूट्रल। तो वीक न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में बात करते हैं तो बच्चों वो कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, मतलब चार्ज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत बार हम लोगों ने यूज किया है, जैसे आपका मेथनॉल हो गया, ठीक है। और बात करूं तो मैं C2H5OH हो गया। तो ये वीक वाले बेटा किसको सपोर्ट करते हैं? SN1 को सपोर्ट करते हैं। आपको पता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिख रहे हैं। और आपके एग्जांपल तो आप एसिटिक एसिड ले लो, CH3COOH, EBH+N छोड़ता है, पोलर प्रोटिक है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल है, आप ऐसे दे सकते हो CH3SH, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। अगर ये लिखा है तो SN1 को सपोर्ट करेगा, और यहीं पे अगर लिखा है CH3S- तो ये किसको सपोर्ट करेगा बताओ बच्चों? ये करेगा SN2 को सपोर्ट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके SN2 को सपोर्ट करेगा, ये SN1 को सपोर्ट करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? चार्ज के बारे में डिस्कशन किया है मैंने से, ठीक है। क्वेश्चन करें कुछ? चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिया मैंने बच्चों यहाँ पे, CH3Br इन दी प्रेजेंस ऑफ OH- आयन। बताओ सीधा आंसर, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। बेटा यहाँ पे हाँ टेम्परेचर बच्चों लो ही रहेगा, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। एसन में कोई पार्ट लो टेम्परेचर।
SN2 होगा बिकॉज चार्ज न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, स्ट्रॉन्ग मैंने बताया था, सामने 1 डिग्री दे रखा है, बिल्कुल सही, SN2 लगा लो, सीधा आंसर कर दो, CH3OH हो गया आंसर सीधा, एक बारी में ही, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है CH3 कार्बन, CH3 एंड Br। इसके सामने बच्चों में लेके आया सपोज वाटर मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बताओ क्या आंसर बनेगा। नेक्स्ट मैंने मॉलिक्यूल लिया है कुछ इस तरीके से और बेज पे लगा दिया है बच्चों मैंने यहाँ से क्लोरीन, और इसके सामने मैं दो तरीके से कर लेता हूँ इसको फॉलो, 1 सेकेंड, यस, दो तरीके से कर लेता हूँ इस रिएक्शन को। मैंने यहाँ पे यूज किया बच्चों केसीएन फॉलोइंग दी डीएमएफ, ठीक है, यस। और नीचे मैंने सेकंड में स्टेप में यूज किया वाटर मॉलिक्यूल्स, बस। अब बताओ आंसर मुझे क्या बने, यहाँ मैंने वाटर यूज किया, ऊपर मैंने केशियन प्लस डीएमएफ यूज किया है, तो सेकंड वाले का आंसर बच्चों क्लियर है, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स है, न्यूट्रल है, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, आंसर बेटा इसका आंसर था SN2 से फॉलो, तो पूरे मैकेनिज्म दिमाग में बैठनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर तो बेटा ये जो बनेगा ना, इट इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है, इन्वर्जन, ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट, यहाँ से होगा SN1, तो मिलेंगे बच्चों दो प्रोडक्ट, अगर आपका सामने होगा कायरल सेंटर कार्बन, तो भाई कायरल सेंटर तो है नहीं, बस, तो फिर सीधा यहाँ से बना लो हमारा आंसर, तो बच्चों क्या बन जाएगा, हाँ रेशमाइजेशन होगा, हाँ रेशमाइजेशन होगा, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रेशमाइजेशन मतलब रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों मिलेंगे, तो कार्बन के साथ ऊपर आप CH3 लगा लो, यहाँ पे CH3 लगा लो, और नीचे भी CH3 रहेगा, एक बार OH, एक तो ये बन गया प्रोडक्ट, और दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा यहाँ पे सिर्फ आपको OH की पोजीशन चेंज करनी है बस बच्चों, ठीक है, प्लस लगा लो कार्बन CH3 NOH, ठीक है, तो रेशमाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, रेशम मिक्सचर सेकंड के अंदर से, फर्स्ट में ओनली वन प्रोडक्ट, सेकंड में दो प्रोडक्ट, रेशमाइजेशन, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड में क्या आंसर मिलेगा जल्दी से बताओ मुझे, डीएमएफ यूज किया है, केशन यूज किया है, तो बेटा CN माइनस मिलेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा सर, SN2 होगा ऊपर से, ओनली वन प्रोडक्ट, वो भी कौन सा, इन्वर्जन प्रोडक्ट। नीचे वाले से क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल से न्यूट्रल, तो SN1 होगा, समझ लो ध्यान से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पे, बस फटाफट से निकालो आंसर। अब फर्स्ट में Cl कहाँ पे है, बैच पे, बैच क्या है तो मतलब डैश पे लगेगा CN, यहाँ से CN माइनस न्यूक्लियोफाइल निकलेगा ना, वो जाएगा डैश पे, तभी इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन मतलब उल्टा, उल्टा समझ में आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल सही। तो CN अभी आपका CN यहाँ पे क्लोरीन क्या था, डैश बैच पे था, तो यहाँ पे डैश पे आपका CN अटैच होगा, क्या समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है, यही टिक करना होगा, यही आंसर, ऐसे नहीं कि इधर बैच पे तो इधर बैच पे टिक करके जाओ CN, वो गलत आंसर होगा, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल के साथ बेटा आंसर देखेंगे तो क्या बनेगा जल्दी से बताओ, हाँ SN1 होगा मैकेनिज्म, SN1 से दो आंसर मिलेंगे, रेशमाइजेशन, बिल्कुल सही। तो अटैच कैसे किया जाए, तो ये आपका कहाँ पे है, बैच पे है, तो डैश पे लगा लो, डैश पे हो गया आपका यहाँ से CN साइनाइड, ठीक है, और प्लस दूसरा क्या होगा दूसरा क्या होगा, दूसरा सर वैसा ही है, वो डैश पे एक बार बैच पे लगा दो, यहाँ पे बस ये बैच पे लगा दिया मैंने, डार्क कर दिया और लगा दिया CN, दिस इज रेशमाइजेशन, ये मिल गया आपको यहाँ से प्रोडक्ट। इतनी इजी सॉल्व किया हम लोगों ने, बहुत आराम से सॉल्व किया, सभी को समझ में आ रहा है, इजी था। कोई डाउट है तो बेटा जल्दी से भेज दो मुझे नीचे लिख के, किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक, कितने इजी क्वेश्चंस हैं। अच्छा OH वाले में डाउट है क्या, ओ हाँ वो OH जाएगा, OH जाएगा, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, मैंने CN ही जोड़ दिया, ओके 1 सेकंड, यस बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल है ना तो OH आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, OH एंड OH इजी, बिल्कुल करेक्ट, एक डैश पे एक बेस पे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया बच्चों मैंने यूं, और यहां लगा दिया मैंने ब्रोमीन, और ऐसा एग्जांपल कराया भी था, चलो देखते हैं क्या आंसर बनने वाला है। ऊपर लिया बच्चों मैंने OH माइनस आयन, और नीचे ले लिया मैंने एल्कोहल CH3OH, जल्दी से बताओ आंसर, रट्टा नहीं मारना है, क्या बनेगा, बट समझ लो क्या बनने वाला है। यहाँ से Br जाएगा सर 1 डिग्री मिलेगा, अब ये 1 डिग्री कार्बोटाइन को दिखाएगा, बिल्कुल सही स्टेबिलिटी, बिल्कुल हमारा आंसर SN1 से जाएगा। ऊपर क्या दे रखा है बच्चों, चार्ज न्यूक्लियोफाइल, आंसर विल बी SN2, तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैंने चलो क्या करा है कि ये जो Br टेस्ट था रिएक्टेंट में ना, मैंने इसको बच्चों कर दिया सपोज बैच, ये बैच पे लगा देते हैं, डार्क कर देते हैं इसको, चलो अब बताओ, स्टीरियोकेमिस्ट्री को साथ में कर लेते हैं, इसको मैंने बैच पे कर दिया, तो जो यहाँ पे OH माइनस अटैच होगा बेटा प्रोडक्ट में, वो कहाँ पे, वो डैश पे, डैश 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 डैश, यस ये यहाँ पे डैश लगा लूं, 1 2 2 यहाँ पे अटैच था, डैश पे करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, ये डैश पे करना पड़ेगा, ये यस यहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखेगा तो इसके साथ अटैच होगा, तो मतलब डैश,
डैश 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 एंड OH। हो गया आंसर हमारा। नेक्स्ट आंसर देखेंगे बेटा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा इट इज ए न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा यहाँ से SN1 डिफाइन होगा, सभी को समझ में आ रहा है। बस तो क्या न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा, CH3O- होगा। बस करो फटाफट से, क्या आंसर बनेगा, यहाँ से बन जाएगा आपका दो प्रोडक्ट, दो रेशमाइजेशन होगा, तो एक क्या बनेगा, कुछ यूं आएगा। और इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, OCH3 है ना, हाँ OCH3 के बाद डैश पे एक बार बेस पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। यस, तो डैश पे लगा दिया मैंने OCH3 एक बार, और एक और बना लो इस तरीके से, यहाँ पे बेस पे लगा लो, बेस पे लगा दो OCH3, ठीक है। तो ये रेशमाइजेशन आपका हो गया है टू प्रोडक्ट, ऊपर से मिला है ओनली वन प्रोडक्ट, यहाँ से मिला है आपका टू प्रोडक्ट। सभी को ये बेटा एलाइल वाला सेक्शन था, ठीक है ना, वो एलाइल वाला सेक्शन था, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने। यस, दिस इज बेंजीन, नाउ दिस इज CH2, और CH2 के साथ मैंने अटैच किया है बेस पे क्लोरीन, नाउ दिस इज क्लोरीन। इसके सामने मैंने बच्चों यूज किया है DMF, और DMF के साथ मैंने यूज कर दिया है सोडियम फेनोक्साइड, NaOPH, सोडियम फेनोक्साइड। और सेकंड स्टेप में मैंने फॉलो किया है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल। तो बताओ दोनों का आंसर क्या बने, यहाँ से A, यहाँ से B। पहले बताओ बेटा मैकेनिज्म कौन सा होने वाला है, सेकंड वाले से न्यूट्रल है, तो आंख बंद करके बोलो सर SN1, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव आएगा, CO2 कार्बोनेट डिफाइन होगी, Cl- लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा। यस, SN1 पॉसिबल, बिल्कुल। ऊपर वाले से क्या पॉसिबल है, DMF दे रखा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, सब पोलर सॉल्वेंट है, इट इज पोलर सॉल्वेंट, क्लियर। लेकिन पोलर प्रोटेक्ट नहीं है। और नीचे जो ब्लड है वहां से क्या रिलीज होगा बताओ जल्दी से, यहाँ से सोडियम, सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, जबरदस्त हाई एक्टिविटी वाला है, तो सामने से काउंटर एनाइन निकालेगा बच्चों, PHO- फेनोक्साइड आयन, तगड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बस आंसर निकालो जल्दी से। तो यहाँ से बन जाएगा आपका SN2, ऊपर से SN2, नीचे से SN1, कोई डाउट इसमें नहीं। फेनोक्साइड आयन अटैच ऑन डैश पोजीशन, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर संदेश। यस, बिल्कुल सही, सही बोला है, बिल्कुल लिख के भेज सकते हो। यहाँ से आपका CH2 हो गया है, डैश पे लगा लो बच्चों OPH, हो गया हमारा आंसर, ओनली वन प्रोडक्ट। नीचे से कितने मिलेंगे, टू प्रोडक्ट, कितने मिलेंगे, टू प्रोडक्ट। और दोनों आप बना पाओगे जल्दी से बताओ मुझे, डैश और बैच वाले क्वेश्चन आते हैं, तो दो बेटा कैसे, हमने एक डैश पे लगा देना OH, एक लगाना बैच पे OH, कोई कंफ्यूजन नहीं, इजी था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं IIT का, IIT ने पूछा है 2008 के अंदर, क्या क्वेश्चन पूछा है, घटिया क्वेश्चन पूछा है, देखो ध्यान से। यहाँ पे अटैच किया है इन्होंने बेस पे, दिस इज बेस, बेस पे किया है ब्रोमीन, और इधर किया है इन्होंने CH3, और सामने यूज किया है उन्होंने सोडियम एंड सल्फर के साथ PH, ये यूज किया था, और नीचे लगा था बड़े बड़े शब्दों में DMF। अब बताओ कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए, ध्यान से सॉल्व करना, गलती नहीं करनी है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन में नहीं दे रहा हूं, बाकी आप सॉल्व करके बताओ मुझे क्या होगा। SN2 बिल्कुल सही, यस डेफिनेटली। यहाँ से बेटा आयोनाइज करो, सोडियम बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो सामने से निकालेगा काउंटर एनाइन, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, चार्ज। SPH नेगेटिव चार्ज बच्चों सल्फर के साथ होगा, इट इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN2 मैकेनिज्म होने वाला है। DMF इट इज ए पोलर सॉल्वेंट, लेकिन पोलर प्रोटिक नहीं है, पोलर ए प्रोटिक है, तो इसका मतलब बेटा ये SN2 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी तरीके से। तो SN2 के अंदर बच्चों बनता है ओनली वन प्रोडक्ट, दो वाला टिक नहीं करना है, ओनली वन प्रोडक्ट। डैश पे बेटा, बेस पे क्या दे रखा है, ब्रोमीन, बस यहीं से आंसर निकालो बेटा, ब्रोमीन को बाहर निकालो फटाफट से, यहाँ से मिलेगा सेकंड डिग्री, दिस इज सेकंड डिग्री कार्बोटाइल। अब सेकंड डिग्री है तो दोनों ही देता है, बट सामने रिएजेंट कैसे है, SN2 को डिफाइन करे, तो SN2 वाला आंसर बना दो। SN2 में बेटा कौन सा आंसर टिक करें बताओ मुझे, ये बैच पे दे रखा है ब्रोमीन, तो यहाँ से जो SPH आएगा वो कहाँ पे जाएगा, डैश पे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो मैं और चेंज करूँ इसमें, चलो चेंज कर दो, मैंने यहाँ पे नाइट्रो लगा दिया, अब बताओ कहानी, नीचे नाइट्रो लगा दिया, कोई असर पड़ने वाला है क्या, कोई इफेक्ट होने वाला है क्या, मैंने सपोज नीचे नाइट्रो लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कोई दिक्कत करने वाला है क्या, बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है नहीं होने वाला, बिल्कुल सही। तो यहाँ से आपका जो आंसर बनेगा बिल्कुल वही बनेगा, ऐसे ये फिनाइल, और ऊपर आपका यहाँ से कार्बन, इस कार्बन के साथ अटैच आपका CH वैसा रहेगा। यहाँ से SN2 होगा ओनली वन प्रोडक्ट, ये आपको बेस पे रखा था ब्रोमीन, तो डैश पे बेटा क्या लगेगा, SPH सीधे रखा है, ठीक है, उसको लगा लो सीधा, यहाँ पे लगा लो डैश और लगा दो SPH, और नीचे लगा लो बेटा आपका नाइट्रो दे रखा है, तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो कोई इश्यू नहीं, हो गया आपका आंसर। कोई कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन है बेटा, लिख लो बड़े बड़े शब्दों में, IIT 2008 क्या क्वेश्चन पूछा था बेटा,
बहुत ही घटिया क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन दे रखे हैं, आप करना जरूर। और आज मैं कराऊंगा भी, जिससे आपको बहुत ही चीजें, मतलब आपको बहुत ही स्मूथली चीजें समझ में आती जाएंगी, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। सभी क्लियर हो गया है? यस, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन, अभी इसमें एक सेक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का SNI और SNAR बचा हुआ है, उसको पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट। अभी करूंगा इसके कुछ एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में बेटा सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर की तरफ, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है, इसकी हम हेडिंग लेने वाले हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे SN1 वगैरह रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे आपको ईथर ले सकते हैं, तो आपका ईथर है ROR-। इसका मतलब है, इसका इसका आयोपिक नेम क्या होगा? एल्कोक्सी एल्केन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दिस इज द एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन, करेक्ट। ओके, अब यहाँ से हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो जरा मैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहाँ पे एल्कोहल से मैं बनाने वाला हूँ ईथर, तो समझना ध्यान से। मैंने बच्चों लिया है 2 मोल्स CH3 CH2OH। 2 मोल्स मैं यूज करूंगा किसके सामने? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के सामने। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है बेटा कॉन्स्टेंट H2SO4। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की जो रिएक्शंस हैं, ये सारी की सारी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। तो मैं पहली रिएक्शंस बता रहा हूँ कि अगर आपका कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के सामने अगर बच्चों उसने 140 डिग्री सेल्सियस यूज कर दिया हो, आप केल्विन में लिख लो बेटा, केल्विन कितना होगा? 143 केल्विन। अगर आपको ये टेम्परेचर दे रखा है 140, प्लीज इसको मेमोराइज करना, ध्यान रखना, 140 दे रखा है, मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं। तो उस केस में बच्चों यहाँ से आपका जो बनेगा प्रोडक्ट वो आपका ईथर बनेगा। क्या फॉर्म होगा? ईथर। और यहाँ से आपको 2 मोल्स ये लेने पड़ेंगे अल्कोहल्स, मैं मैकेनिज्म बताऊंगा। तो यहाँ से बच्चों रिलीज होता है आपका वाटर मॉलिक्यूल्स आपके अल्कोहल से, और ये बन जाता है आपका CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 एंड आपका CH3। ये बन जाएगा आपका ईथर, जिसका नाम होगा इथॉक्सी एथेन। चेक कर लो, इथॉक्सी एथेन इसका नाम होगा। और आयोपिक नेम पर और बात करें तो डाई इथाइल ईथर भी बोल सकते हैं। चेक कर लो, डाई इथाइल, 2 इथाइल है, डाई इथाइल ईथर बोलो या इथॉक्सी इथेन बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं। 140 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लेके आएंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। सेकेंड, मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूँ। मैंने बच्चों सपोज अगर 170 डिग्री सेल्सियस यूज किया है, तो आंसर क्या बनेगा? वही सेम आपका एल्कोहल है CH3 CH2OH। इसके सामने मैंने टेम्परेचर को सिर्फ चेंज किया है 170 डिग्री सेल्सियस, या बेटा इसको केल्विन लिख लें तो 443 केल्विन, ठीक है। डिफरेंट तरीके से लिखा होगा यूनिट। अच्छा, अगर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर दिया और आपका रिएजेंट वही है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, दिस इज कॉन्सनट्रेटेड। 140 पे क्या था? 2 मोल से एल्कोहल के आते हैं, रिएक्शन होता है, ईथर बन जाता है। 170 पे 1 मोल होता है, आपका एथनॉल दे रखा है, और यहाँ से बनता है आपका क्या? यहाँ से इलिमिनेशन, कौन सी रिएक्शन? यहाँ से इलिमिनेशन होगी, तो यहाँ से बनता है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से बनता है एल्कीन। बात समझ लो ध्यान से, पहले वाले से बना था ईथर, यहाँ से बन रहा है बेटा एल्कीन। मतलब क्या होगा? कार्बन कार्बन इधर से OH, यहाँ से H, H और OH आपका बाहर निकल जाएगा, बीच में एक बैलेंस यहाँ खाली, एक बैलेंस यहाँ खाली, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब 140 डिग्री सेल्सियस बटा क्या? ईथर। मैं मैकेनिज्म बताऊंगा थोड़ी देर में। और यहाँ से 170 पे क्या बनता है? आपका एल्कीन बनता है। हमेशा बच्चे ईथर बनाते हैं या फिर एल्कीन बनाते हैं, कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये। यस, इसके बाद इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ, ध्यान दो। इसके बाद मैंने लिया यहाँ पे CH3, नाउ दिस इज CH2, नाउ इट इज OH। यहाँ बेटा रिएक्शन आपकी वही है, कौन? H2SO4। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट करता है बेटा H2SO4। तो यहाँ पे मैंने दिया है सपोज 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताओ यहाँ से आंसर क्या बनेगा? यहाँ से बच्चों आपका जो एल्कोहल दे रखा है ये कन्वर्ट होता है एट 2 रूम टेम्परेचर, ये बच्चों को कन्वर्ट होता है आपके क्या? सल्फोनिक सेक्शन में, और वो क्या बनता है? तो CH3 एंड आपका यहाँ से CH2, नाउ ऑक्सीजन एंड इट इज SO3 एंड H, ठीक है। ये मिलेगा आपको प्रोडक्ट यहाँ पे, ठीक है, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि अगर बेटा मैंने दे रखा है वही C2H5OH एथनॉल, इसके सामने मैंने दिया है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एंड टेम्परेचर है बच्चों आपका 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन, 273 केल्विन। तो हमारा आंसर बनता है, ध्यान दो, तो बेटा यहाँ से बनता है कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, और वो बनती है CH3 CH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन इट विल होल्ड पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव को बैलेंस करने, इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए बेटा नेगेटिव सेक्शन आता है HSO4-1। तो ये आपको यहाँ पे सॉल्ट टाइप कंपाउंड मिलता है, ठीक है। ये आपको सॉल्ट टाइप का कंपाउंड यहाँ से देखने को मिलेगा। तो समझ में आप एक बार रिवाइज करता हूँ फटाफट से। अगर बेटा 140 डिग्री सेल्सियस है तो 2 मोल्स अल्कोहल लेना है, क्या बनेगा, ईथर, ठीक है। दूसरा, अगर बेटा यहाँ पे अगर आपको टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस तो एल्कीन बना देना, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और अगर आपका यहाँ पे जो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो आपको वहां से मिलेगा सल्फोनिक वाला सेक्शन। और अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, 273 केल्विन है, तो फिर आपको मिलेगा यहाँ से कैटाइंस, मतलब ये सॉल्ट वाला सेक्शन मिलेगा, कैटाइंस एनाइंस। ये सॉल्ट वाला सेक्शन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया है। यस, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म सेक्शन। तो मैकेनिज्म सेक्शन में हम पहले बात करने बेटा 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लेके। इसका आंसर हम कैसे बनाएंगे, तो देखो आपको दे रखा था CH3 CH2, नाउ दिस इज OH, और इसके सामने मैंने फॉलो किया है H2SO4, तो वहां से मिलेगा H+ आयन। दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ से बच्चों मिल गया H+ आयन। H+ आयन बच्चों कहाँ अटैक करेगा, आपको पता है यहाँ पे लोन पेयर्स है, वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा। अटैक करने के साथ यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा C2H5 इधर, और यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब आपको जब पॉजिटिव चार्ज मिल गया तो क्या करेंगे, इट इज ए प्रोटोनेटेड एल्कोहल, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड, प्रोटॉन्स वहां पे अटैक कर चुका है। अब क्या होगा, अब ये जो कंपाउंड आ चुका है इसके साथ बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो एल्कोहल था इसके 2 मोल थे ना, अब सेकंड मोल आएगा। तो सेकंड मोल बच्चों वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल के तरीके से, C2H5 and OH, ये वर्क करेगा बच्चों न्यूक्लियोफाइल्स के तरीके से, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे रिएक्शन SN1 होनी चाहिए कि SN2 होनी चाहिए, बताओ बच्चों, SN1 होनी चाहिए कि SN2 होनी चाहिए, क्या आपका आंसर बनेगा, बताओ मुझे। भाई यहाँ से आपका ये Lg पार्ट क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से ये एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से फटाफट से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया बाहर। पॉजिटिव चार्ज बेटा कहाँ पे आ चुका है, ये सेक्शन आपको ऐसे मिला है CH3NCH2+, पॉजिटिव यहाँ पे आया है। दिस इज, ये कौन सा सेक्शन है बताओ बच्चों, 1 डिग्री वाला है, तो 1 डिग्री में कौन सा आंसर बनता है, अरे 1 डिग्री में बेटा कौन सा आंसर बनता है, बताओ मुझे। SN1 से निकालूं कि SN2 से सॉल्व करूं, किस तरीके से आंसर बनेगा, SN1 और SN2, SN1 SN2 बिल्कुल सही। यहाँ से आपका ऊपर जो दे रखा है कंपाउंड वो क्या डिफाइन करेगा, वो SN2 को, बिकॉज सबसे पहले प्रायोरिटी में हम रिएक्टेंट को लेते हैं, बिल्कुल SN2 से रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे लोन पेयर का सीधा अटैक करा दो बच्चों इस पॉजिटिव के ऊपर, तो हमारा क्या कंपाउंड बनेगा वो बना लो। यहाँ से बन जाएगा आपका CH3, यहाँ से CH2, ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन, ये आ गया C2H5, ये पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव को बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन को पॉजिटिव पसंद नहीं है, नीचे से हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, यहाँ से गए H+ आयन रिलीज। तो देख लो यहाँ से सीधा आंसर आपका बन गया है C2H5 ऑक्सीजन एन आपका C2H5। और ये जो H+ आयन बच्चों कंबाइन किसके साथ होगा, यहाँ से रिलीज हुआ होगा ना H+ आयन, तो बचा होगा HSO4-1, HSO4- बेटा इस H+ आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ से फिर से बना लेगा H2SO4, जिसको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, डेफिनेटली। तो ये बन गया आपका यहाँ से ईथर। तो 140 डिग्री सेल्सियस वाला जो आपका मैकेनिज्म है वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। और बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि अगर Al2O3 भी कभी आता है, Al2O3 अल्कोहल के साथ, तो वो भी आपके यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को भी फॉलो करता है, वो भी ईथर का फॉर्मेशन करता है डिफरेंट टेम्परेचर पे, वो भी वहां से क्वेश्चन जेईई मेंस पे पूछ गए हैं, ठीक है। चलो तो आज लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, थैंक यू।